श्योपुर जिले में हाल ही में हुई बारिश से धान की फसल लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के किसान भयंकर संकट में हैं। यह कि वर्तमान प्राकृतिक आपदा से फसल पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है। अतः इस वर्ष के संपूर्ण कृषि के बिजली बिल माफ किया जाए। साथ ही बिजली कंपनी ने मनमर्जी से कृषि नलकूप कनेक्शन बढ़ाकर 15, 20, 22 HP के कर दिए, जिससे किसान पर आर्थिक भार बढ़ा दिया है। ऐसे सभी कनेक्शन को भार क्षमता पूर्व की भांति की जाए। बिलों की आड़ में उड़ाई गई सभी डीपी वापस की जाए एवं किसानों के बैंक खातों से होल्ड हटाया जाए। वर्तमान में किसानों की खरीफ की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, जिससे किसान ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है। अतः किसानों का राष्ट्रीयकृत सरकारी एवं निजी बैंकों के साथ सहकारी संस्था का संपूर्ण ऋण ब्याज समेत पूर्णतः माफ किया जाए। बीमा राशि का भुगतान सभी बीमित हितग्राहियों को सुनिश्चित हो। विगत वर्षों में फसल की लागत मूल्य बढ़ने के कारण से RBC 6/4 में संशोधन कर मुआवजा की राशि में बढ़ोतरी की जाए और नष्ट हुई फसल की क्षति को देखते हुए अधिकतम मुआवजा राशि पीड़ित किसान को प्रदान किया जाए। श्योपुर क्षेत्र में वर्तमान में व्यापक स्तर पर धान की खेती की जा रही है। साथ ही यहाँ अधिकतर किसान मध्यम या सीमांत किसान हैं, जो पराली प्रबंधन के लिए बड़े संसाधन जुटाने में असमर्थ हैं। पराली प्रबंधन में जिस प्रकार प्रशासन दंड एवं जुर्माने का दबाव बनाया जा रहा है, उस क्षेत्र के किसानों में डर का वातावरण निर्मित हुआ है, जो कि व्यवहारिक नहीं है। इस संकट की घड़ी में किसानों को संभल देते हुए इस अव्यवहारिक निर्णय को शिथिल किया जाए, जिससे किसान अपनी स्थिति के अनुसार आगे की फसल की तैयारी कर सके। अन्यथा किसान की आगे की फसल भी करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा। जैसा कि अभी अति वर्षा से धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। इससे समय पूर्व में भी गर्मी के मूंग नष्ट हो गए थे। सर्वे चलती रही, लेकिन मुआवजा किसानों को नहीं मिला। खरीफ की फसलों में तिल्ली, उड़द और सोयाबीन नष्ट हो गई, मुआवजा नहीं मिला। किसान दिन पे दिन दुखी होता चला गया। आज फसल को नष्ट हुए 10 से 12 दिन हो गए। अभी सर्वे। किसान इस दुख में ये सोचने लगा है कि क्या पूर्वी की तरह हमारी धान भी बलि का बकरा बनेगी? क्या ये सर्वे ही एकमात्र होता रहेगा? इसी चीज़ों को लेकर आज भारतीय किसान संघ ने संपूर्ण बाजार बंद करके सभी किसानों के साथ में रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपनी मांगें रखी है। इसके साथ ही मुआवजे की स्थिति याति से तत्काल से चालू हो जाए, नहीं तो अगर मुआवजे में विलंब रहा तो आगे फिर हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। मुआवजा हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। इसके साथ ही हमने जो किसानों की हमारी अन्य समस्याओं के बारे में भी इनसे चर्चा की है। खाद प्रत्येक सोसाइटी पे पहुंचना चाहिए। कहीं यहाँ से लंबी लाइनों के कारण गांव खेत के किसान को आने जाने में एक कट्टे पे 100-150 रुपये का खर्चा ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता, वो बंद होगा। तत्काल मुआवजे की स्थिति तत्काल हो। बीमा कंपनी से जहां भी किसी किसान की परेशानी हो, कलेक्टर महोदय बोले, मैं उनके सामने आपकी बैठक करवाकर उसको हल करवाऊंगा। यहाँ सभी किसान जिनकी बीमा से संबंधित समस्या है वो यहाँ आएंगे, बीमा कंपनियों के सम्मुख बैठकर उनकी अपनी समस्या को हल करवाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर आए। यदि ये मांगे जल्दी से जल्दी हल नहीं होगी तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और बढ़ाइए। बड़े आंदोलन के लिए तैयारी करेंगे। इसमें फिर जो भी असुविधा होगी प्रशासन स्वयं की होगी, हमारी नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं, इनसे कोई भीख मांगने नहीं आए। किसान का हक है, बर्बाद नष्ट हुई तो उसका बीमा मिलेगा, उसको क्लैंप मिलेगा। जब जिस खाद लिया सोसाइटियों से वो फसल नष्ट हो गई, उन सोसाइटियों का संपूर्ण कर्ज माफ हो जाए। जो बिजली विद्युत विभाग हमें परेशान कर रहा उनका ये पूरा बिल माफ हो जाए। जो अन्य जो KCC हैं वो माफ हो जाए। जब फसलें नष्ट ही हो गई है तो किसान कहाँ से देगा? अगर इन्हीं को अगर चारों तरफ से दबाव बनता रहा तो अगली फसल फिर हमारी नष्ट हो जाएगी। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज संपूर्ण बाजार बंद करके किसान भाई बड़ी संख्या में आए और हमने यही निर्णय लिया है। आज उनके आश्वासन के बाद आज हम जा रहे हैं। अगर स्थिति जल्दी नहीं सुधरी तो आगे की स्थिति के फिर आपके सम्मुख लड़ाई तैयार हैं। धन्यवाद।